मौलाना सज्जाद नोमानी साहब शिवसेना का समर्थन कर रहे हैं। कौन शिवसेना? जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। दूसरी तरफ इमरान प्रतापगढ़ी एआईएमआईएम को बीजेपी का बी टीम बता रहा है। तीसरा तरफ मौलाना महमूद मदनी ये कहते हैं कि आप बीजेपी को वोट कर सकते हैं, लेकिन ओवैसी साहब को हम कभी भी मुसलमानों का नेता नहीं बनने देंगे। जो लोग कंफ्यूज है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और जो लोग मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को गालियां दे रहे हैं, उनको मुनाफिक कह रहे हैं, नौजुबिल्ला दलाल जैसी वर्ड उनके लिए यूज कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। उनको आखिर तक देखनी चाहिए ताकि उनको समझ में आए कि मैंने वीडियो उनको तौहीन करने के लिए नहीं बनाया था। और मैं आज भी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से कोई माफी वाफी नहीं मांग रहा हूं। हक बात बोलने में किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। कल जो मैंने वीडियो बनाई वो सिर्फ हक बात के आधार पर थी, सही बात के आधार पर थी। गलत चाहे कोई भी करे, उसका विरोध इस देश में होगा। अगर शिवसेना का समर्थन करने की आजादी मौलाना साहब के पास है, तो शिवसेना का विरोध करने की आजादी भी मेरे पास है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप क्लियर हो जाए कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने क्यों एएमआईएम का विरोध किया और शिवसेना जैसी पार्टियों का साथ दिया है, और कितनी बड़ी ये उनके लिए गलती और आने वाले वक्त में उनके लिए जहमत बनने वाली है। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद तफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। देखिए, मौलाना माफ करना सज्जाद नोमानी साहब ने कुल 288 विधानसभा के सीटों में से लगभग ज्यादातर सीटों पर महाविकास अघाड़ी को अपना समर्थन दिया है, और उसमें से 80 से ज्यादा विधानसभा के सीटों पर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अपना समर्थन शिवसेना को दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना कौन है? शिवसेना वो पार्टी है जिसने बाबरी मस्जिद को गिराया था। शिवसेना वो पार्टी है जिसने मुसलमानों का बहुत नुकसान किया मुंबई के अंदर। लोग कहते हैं कि ये उनका अपना इजहार राय है और कोई कुछ भी राय रख सकता है। तो इसका सबसे बड़ा जवाब, क्योंकि ज्यादातर कमेंट यही था कि ये उनका इजहार राय है। सदर बारिशाह ओवैसी साहब भी उनका एहतराम करते हुए कहते हैं कि ये उनका इजहार राय है। लेकिन मैं मोहम्मद हफीज अंसारी, एक भारतीय मुसलमान होने के नाते, सिर्फ एक सवाल मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से कहता हूं कि अगर शिवसेना का सपोर्ट करना इजहार राय है, तो कल को कोई मौलाना अगर खड़ा होकर कहेगा कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं, तो क्या आप उसको इजहार राय कहकर किनारा कर देंगे या फिर आप उसका विरोध करेंगे? सच बात तो यह है कि भारत का हर मुसलमान उसका विरोध करेगा। यह इजहार राय कैसे हो सकता है? एक आम मुसलमान अगर शिवसेना का साथ देता है किसी स्वार्थ की वजह से, तो मुझे समझ में आता है कि वो स्वार्थी है। लेकिन मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, इतने बड़े रहबर, इतने बड़े उलमा दीन, इतने बड़े आलिम, आप जानते हैं कि शिवसेना ने बाबरी मस्जिद को गिराया, और आज भी उद्धव ठाकरे या उसकी नस्ल बाबरी मस्जिद गिराने पर खुद को फख्र महसूस कराती है। बयान देते हैं, पोस्टर छपवाते हैं, राम मंदिर का स्वागत करते हैं। फिर भी आपने कौन से आपके अंदर मजबूरी थी कि आपने शिवसेना का समर्थन कर दिया है? असल में हुआ यूं कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को कुछ मामले में बहकाया गया है। कुछ लोग, कौन है मैं नहीं जानता, शिवसेना के लोग हैं या एनसीपी के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं, उनको ऐसा बताया गया, एक लिस्ट उनको दी गई जिसमें यह बताया गया कि कौन सीटों में कौन कौन जीत रहा है। जैसा कि उनको लगा कि मालेगांव सेंट्रल में एमआईएम जीत रही, तो उन्होंने वहां एमआईएम का समर्थन कर दिया। वैसे ही उनको लगा जहां जहां जो जीत रहा है उसका नाम ले लो, यही उम्मत के लिए बेहतर है। लेकिन ये कोई बेहतर वाला बात नहीं है, उनसे झूठ बताया गया है। जैसा कि भिवंडी मानखुड़ जिले में, मानखुड़ में उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अबू आसिम आजमी का समर्थन किया। उनको लगा कि वो वहां पर जीत रहे हैं। हालांकि सब जानते हैं कि अबू आसिम आजमी ने कितना गलत काम किया है पिछले 15 सालों में। वहां नशा का कारोबार बढ़ा है, लोग वहां पर परेशान है और अबू आसिम आजमी को जीते हुए नहीं देखना चाहते हैं। और बीबीसी उर्दू का जो सर्वे है वो कह रहा है कि मानखुड़ शिवाजी नगर से कोई और नहीं बल्कि एआईएमआईएम के कैंडिडेट के साथ 29% आवाम है। तो मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, अगर आपने सिर्फ इसलिए समर्थन किया अबू आसिम आजमी साहब का क्योंकि आपको लगता है कि वो जीत रहा है, वो बीजेपी को हरा सकता है, तो आपको कैसे गलत रिपोर्ट मिल गई? जबकि बीबीसी, जो दुनिया का सबसे बड़ा पैनल और चैनल है, वो कहता है कि सर्वे के अकॉर्डिंग एआईएमआईएम का कैंडिडेट वहां पर सबसे ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। तो आपको तो उनके फेवर में अपनी बात रखनी चाहिए थी, पर आपने एआईएमआईएम के खिलाफ अबू आसिम आजमी का साथ क्यों दिया? अब अगर आपने समाजवादी पार्टी को देखते हुए अखिलेश यादव की बात में आकर अगर आपने अबू आसिम आजमी का साथ दिया है, तो मेरा सवाल यह है कि वो अखिलेश यादव जो 2013 में उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर था, उसके रहते हुए उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार हुआ, सैकड़ों घर जलाए गए, 10,000 से ज्यादा मुस्लिम फैमिली बेघर हो गए, और अखिलेश यादव खामोशी से तमाशा देखता रहा। क्या
ईमान जिंदा रहते हुए क्या कोई ऐसे व्यक्ति का साथ दे सकता है? अखिलेश यादव का विरोध इसीलिए तो मैं करता हूं क्योंकि सीएम रहते वो मुसलमान को नहीं बचा पाया, और आज आप अखिलेश यादव का साथ दे रहे हैं, उससे हाथ मिला रहे हैं, उसके साथ मुस्कुरा रहे हैं और उसके पार्टी के नेताओं का समर्थन कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं आपका विरोध करूं। खैर, उन्होंने एनसीपी का साथ दिया। एनसीपी के 80 से ज्यादा विधायक कैंडिडेट का उन्होंने साथ दिया। उसमें से एक कैंडिडेट स्वरा भास्कर का हस्बैंड, पति, उनके शौहर फहद का साथ दिया है। तो फहद जिस सीट से लड़ रहे हैं उनको वहां से एमएलए बनना है। और फहद ने क्या किया, बाला साहेब ठाकरे नाम जो नेता थे वहां के, बहुत बड़े महाराष्ट्र के बहुत बड़े प्रो हिंदुत्व, एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लामिस्ट नेता, उनके तारीफ को पुल मान रहा है। वो कहता है कि महाराष्ट्र का एक हीरो के तौर पर वो उसको देख रहा है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, बाला साहेब ठाकरे वो व्यक्ति हैं, दिसंबर 1992 से लेकर जनवरी 1993 तक महाराष्ट्र के खासकर मुंबई में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ। 900 से ज्यादा लोग मारे गए, अधिकतर उसमें मुसलमान थे। और अब जानते हैं वो दंगा कौन फैला रहा था पूरे महाराष्ट्र में? कोई और नहीं बल्कि शिवसेना का नाम सामने आया था, और बाला साहेब ठाकरे को अरेस्ट भी किया गया था। ये वही बाला साहब ठाकरे जो कहते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है, हमने महाराष्ट्र में मुसलमान को ठिकाने लगाया है। ऐसे विचारधारा वाले व्यक्ति का एनसीपी का मुस्लिम कैंडिडेट स्वरा भास्कर का हस्बैंड फाहद उनको हीरो के तौर पर बता रहा है, और ऐसे व्यक्ति का मौलाना सज्जाद नुमानी साहब साथ देकर कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि ये तो राय में इख्तिलाफ है। ये कैसा राय में इख्तिलाफ है? कल को कोई भी उलेमा कहेगा कि हाँ, इजराइल सही कर रहा है गाजा में बम मारकर, क्या वो उसका राय में इख्तिलाफ बोलकर आप उसको साइड कर दीजिएगा? मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है, और चुनाव के बाद भी आपको धोखा ही मिलेगा। और जो लोग उनको गाली दे रहे, भाई गाली मत दो, वो उलेमा है, उलेमा थे, उलेमा रहेंगे। हाँ, उन्होंने जो कांड किया है ये हर बार का ड्रामा है। यूपी इलेक्शन में भी मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने यही कांड किया था। एमआईएम के खिलाफ उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ दिया था। बिहार में भी जब चुनाव हुआ तो कोई ना कोई मौलाना खड़ा हो गया, और आने वाले जितने चुनाव होंगे कोई ना कोई मौलाना किसी न किसी राज्य में एमआईएम का विरोध करेगा, ये चलता रहेगा। इसीलिए कल मैंने इतना चिल्लम पुकार के साथ वीडियो बनाई थी। ये मेरे अंदर का फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि आज पहली बार नहीं हो रहा है। बिहार में दोनों विधानसभा इलेक्शन में यह कांड हुआ था, और इस बार देखो महाराष्ट्र में मौलाना सज्जाद नुमानी साहब आगे बढ़ गए। मौलाना महमूद मदनी को क्या पड़ी थी? वो क्यों कहते हैं कि वो ओवैसी साहब को एमआईएम मुसलमानों का नेतृत्व करने नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि उनको नेतृत्व करना है। पर वो काबिलियत जो ओवैसी साहब के अंदर है वो मौलाना महमूद मदनी साहब के अंदर नहीं है। दीनी मामले में वो आगे हो सकते हैं, पर पॉलिटिकल मामले में ओवैसी साहब के पैरों की धूल नहीं है। और दीन के मामले में ओवैसी साहब मौलाना मदनी के पैरों की धूल नहीं है। तो दोनों अपनी अपनी जगह है। पर आप कैसे कह सकते हैं कि ओवैसी साहब को आप आगे नहीं बढ़ने देंगे, फिर आप दूसरी तरफ कहते हैं कि मुसलमान चाहे तो बीजेपी को वोट करे? ये क्यों हो रहा है? इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र में आकर कहता है कि एमआईएम की जो पतंग की जो डोर है, जो रस्सी है, वो बीजेपी के हाथों में है। जबकि वो इमरान प्रतापगढ़ी, मैं क्या कहूं इसके बारे में, मैं क्या कहूं? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी वहां पर मस्जिदों में हमले बंद नहीं हो रहे हैं। कोई भी एली तेली आता है मस्जिद में घुसकर किसी भी मौज़िन या इमाम से बदतमीजी करता है। और ये इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस का दलाल कभी हिमाचल प्रदेश में जाकर क्यों नहीं रोकता? क्यों मस्जिद के आगे जाकर पहरे नहीं देता? क्यों हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस की सरकार को ये नहीं कहता कि मुसलमानों की सुरक्षा को सही कीजिए? जहां तक के हिमाचल प्रदेश में आज तक झगड़ा चल रहा है, आज तक वीडियो वायरल हो रही है, और कुछ मस्जिदों को तो खुद मुसलमान अपने हाथों से तोड़ रहे हैं ताकि कोई आकर उनकी मस्जिदों पर हमला ना कर दे। इमरान प्रतापगढ़ी तब तो बोलती बंद हो जाती है। तो कांग्रेस के दलाली में आकर एमआईएम के खिलाफ दुश्मनी इनके अंदर भरी हुई है। ये वो लोग हैं, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो या महमूद मदनी हो या फिर मौलाना सज्जाद नुमानी साहब हो, इनको सब्र नहीं है कि वो ओवैसी साहब के नेतृत्व को कबूल कर ले। सबको नेता बनना है, हर किसी को मुसलमानों का नेता बनना है, पर जो काबिलियत ओवैसी साहब के अंदर है वो इनमें से किसी के अंदर नहीं है। मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, किसी के अंदर नहीं है। एनआरसी पर कौन बोला? ओवैसी साहब। अरे इवन आपको इशरत जहां के इनकाउंटर याद है, उस पर भी ओवैसी साहब बोले थे। तबरेज अंसारी की मौत पर ओवैसी साहब, बुलडोजर चलता तो ओवैसी साहब, मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हो तो ओवैसी साहब, तब ये लोग नजर नहीं आते। और आज जब महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहा है, मीडिया कह रही कि एमआईएम का हल्ला उड़ रहा है, एमआईएम के लिए हवा उड़ रही है, एमआईएम के लिए माहौल बन चुका महाराष्ट्र में, उस माहौल को बिगाड़ने के लिए मौलाना सज्जाद नुमानी साहब अपनी राय दिखाते हैं कि हम महाविकास अघाड़ी को समर्थन करते हैं एमआईएम के खिलाफ। ये कहां तक दुरुस्त है?
अगर मेरी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से दुश्मनी होती या फिर कोई बैर होता तो मैं उस वीडियो में उनके खिलाफ अपशब्द यूज़ करता। मगर मैंने सिर्फ़ चीखा-चिल्लाया ज़रूर है, पर कोई अपशब्द यूज़ नहीं किया है। इवन मैं उनके पुराने बयान को उठाकर कहता कि ये कहते हैं कि मोदी मेरा भाई है, मोहन भागवत मेरा भाई है। मैं इसको भी मिसयूज़ करता और लोगों को ये बताता कि ये कितना वाहियात टाइप का मौलाना है, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ कि वो मोहब्बत बाँट रहे, प्यार बाँट रहे, बदले में इनको कुछ नहीं मिलेगा। जिस उद्धव ठाकरे और जिस राहुल गांधी और जिस शरद पवार पर इतना भरोसा कर रहे हैं ना सज्जाद नोमानी साहब, इलेक्शन के बाद यही लोग इनको धोखा देंगे। जब फडणवीस मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को जेल भेजेगा ना, उद्धव ठाकरे या फिर राहुल गांधी या फिर शरद पवार, कोई इनकी मदद को आगे नहीं आएगा और वो करेगा, क्योंकि वो पहले ही मुद्दा बना रहा है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की बेइज्जती मैंने नहीं की है, बल्कि कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने की है। उन्होंने कहा कि हमें कोई सज्जाद नोमानी का समर्थन नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसे उलमा का समर्थन। हम अपना वोट माँगेंगे बीजेपी के खिलाफ, पर हमें किसी का समर्थन नहीं चाहिए धर्म के आधार पर। आप झुक कर किसी का साथ दे रहे हैं और वो आपकी बेइज्जती कर रहा है और यहाँ इमाम के नेता झुक कर आपका स्वागत करते हैं और आप इमाम को ही आँख दिखा रहे हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी। जो लोग मेरी बातों से सहमति रखते हैं वो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जो लोग मेरी बातों से इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं, वो कमेंट पर अपना जवाब दीजिए। आपका हर कमेंट, हर एक व्यक्ति का कमेंट का रिप्लाई करूँगा। इंशाअल्लाह इतना तो ज़रूर मैं आपके लिए कर सकता हूँ और मैं करता भी आया हूँ। और जो लोग गाली दे रहे हैं, प्लीज़ उलमा कराम को गाली मत दीजिए। ये उनका इख्तिलाफ़ है, उनकी अपनी सोच है, बस उनकी वही काबिलियत है। बस इतना ही समझ जाइए। पॉलिटिकल मामले में सब कच्चे-पक्के हैं। ज़ाहिर है कि हर कोई सही नहीं होता है, तो आप उनको गाली मत दीजिएगा। मेरी वीडियो बनाने से आपको गाली देने का कोई राइट नहीं मिल जाता है। प्लीज़ किसी भी मौलाना को, ख़ास तौर पर सज्जाद नोमानी साहब को गाली मत दीजिए। उल्टा-सीधा बोला तो इमरान प्रतापगढ़ी को बोलिए वो लायक है, पर सज्जाद नोमानी साहब एक उलेमा है, आलिम दीन है, उनको गाली देना नहीं बनता है और मैंने खुद भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अगर आप सब फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 ग्रुप में शेयर कीजिए। हमारे द पॉलिटिकल चैनल को लाइक और फॉलो कीजिए। मुझे दुआ में था कि इंशाल्लाह मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो गलत बात मेरी ज़बान से निकली है अल्लाह उसे माफ़ कर दे। मैं अल्लाह से माफ़ी माँग सकता हूँ, किसी इंसान से नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।